हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी हम देखेंगे, हम लोगों ने सॉल्वेंट पढ़ लिया है। ठीक है, सॉल्वेंट का टाइप, सॉल्वेंट होता क्या है, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, किसमें रिएक्शन में पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। उसमें फोर्थ क्या है, फोर्थ नहीं फिफ्थ होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे अभी तुम क्या हो 11th में हो, तो अभी इंटरमीडिएट यानी 12th याद करोगे तो कहेगा क्या, बोला जाएगा क्या इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। तो 10th और 12th, 10th और ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट कर रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन जो होता है एक पाथवे से होगा, एक पाथ से दूसरे पाथ में। तो जो बीच का जो स्पीसीज बनता है दैट स्पीसीज इज नोन एज इंटरमीडिएट। ठीक ना। सपोज करो अगर तुमको क्या यहां से सपोज करो तुमको कहीं जाना है, नागपुर जाना हो चाहे जहां भी जाना, तो जाओगे बीच में क्या करोगे, रुकोगे कहीं पे, नाश्ता पानी करोगे। तो वो तुम्हारा जो पॉइंट है जहां पे तुमने क्या किया, कुछ टाइम रेस्ट किया फिर मूव किया, तो वो बीच का जो पॉइंट है फाइनल डेस्टिनेशन तक वहीं पहुंचने से पहले जो बीच की जो एक्टिविटी होती है और उसमें जो रियल एग्जिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो अगर हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट की तो लिख सकते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज शॉर्ट लिव्ड रियल स्पीसीज। तो लिखोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट इज शॉर्ट लिव, बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होगा, शॉर्ट लिव रियल स्पीसीज। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज शॉर्ट लिव रियल स्पीसीज रिजल्ट फ्रॉम द homolytic and heterolytic cleavage of homolytic and result from the homolytic नहीं heterolytic result from the heterolytic cleavage of bond। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, सॉरी यहाँ पे दोनों आएगा बेटा, क्योंकि हम एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यानी अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे तो ये शॉर्ट लिव रियल स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे। अगर हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट की टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर बात करोगे, इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे टाइप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप अगर देखोगे तो दिस इज अ कार्बोकेटाइन। पहला पॉइंट देखोगे तो ये है बेटा क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखोगे, कार्बोकेटाइन को ही क्या बोलते हैं बेटा, कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन, कार्बोकेटाइन या कार्बेनियम आयन। सेकेंड पॉइंट देखोगे वो है कार्बन आयन। क्या है बेटा, कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर बात करोगे, थर्ड इंटरमीडिएट की, तो वो है बेटा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, फोर्थ इंटरमीडिएट की बात करोगे
तो क्या है बेटा, कार्बीन, ठीक है। और ये जो फिफ्थ इंटरमीडिएट की बात करोगे, यहां पे फिफ्थ की अगर बात करोगे तो वो है क्या, नाइट्रीन। और यदि सिक्स की बात करोगे तो है बेंजाइन। बेंजाइन तो इसमें से अगर देखोगे तो ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुमको हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे तो टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की देखोगे तो कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन, कार्बेनियम आयन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देखो तो 6 तुमको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल रहा है। यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारा जो अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें से एक्सक्लूसिवली या तो कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल मिलेगा, कार्बेन आयन भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, कार्बन और नाइट्रीन भी कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको कार्बोकेटायन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। मिलेंगे सब, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोकेटायन मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो, ठीक ना बेटा। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटायन कहते किसको हैं, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोकेटायन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कौन कौन से कंडीशन है जहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले है कार्बोकेटायन। व्हाट इज द कार्बोकेटायन एंड देन इट्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, ठीक है ना। तो हटाते हैं इसको। पहला डालोगे कार्बोकेटायन। फर्स्ट हेडिंग होगा बेटा क्या, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन और कार्बेनियम आयन, हम बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कार्बेनियम आयन, इसको हमने डिनोट करते हैं R+, यानी R क्या है, कार्बन है, ठीक है, उस पर प्लस। Such organic ion carrying a positive charge on carbon atom, such organic species लिख सकते हो, such organic species, such organic species carrying a positive charge on, carrying a positive charge on carbon atom. Such organic species carrying a positive charge on carbon atom are known as carbocation, और कार्बेनियम आयन, they are formed due to heterolytic cleavage of carbon, heterolytic cleavage of बॉन्ड। जब बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तो वहां पे एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज डेवलप होता है। सपोज करो बेटा यहाँ पे अगर ये बॉन्ड है ए और बी,
ठीक ना। ए और बी के बीच अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो क्या होगा, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो जब टूटेगा हेटेरोडेटिक ए पे माइनस चार्ज और बी पे क्या आएगा बेटा प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज कैरिंग स्पीसीज होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा कार्बोकेटायन। The such organic species carrying a positive charge on carbon atom are known as carbocation or carbanium ion, and they are formed due to heterolytic bond cleavage. Heterolytic cleavage में बताया था कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टोटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच होगा, यानी उधर शिफ्ट होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो दिस इज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन और कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन, ठीक है। तो उस तरह के बोलते हैं इसको कार्बोकेटायन और कार्बेनियम आयन। अब देखो बेटा हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन ये हटा देते हैं। अगर हम देखेंगे वन बाय वन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन की बात करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन, अब तुमको पता है कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, यानी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। जब 4 बॉन्ड रहेगा तो वो न्यूट्रल के फॉर्म में रहेगा। सपोज करो ये है कार्बन, ये R से जुड़ा हुआ है, R मतलब एल्काइल पार्ट से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इससे कार्बोकेटायन बन रहा है। यानी कि हम कार्बोकेटायन कब देखेंगे, जब इस पर कोई प्लस चार्ज जनरेट हो, यानी एक ये होगा बेटा, ठीक है। यानी कि अगर तुम देखोगे, सपोज करो हमने यहां पे दिया ये RrCl, ठीक है, ये मान लो ये Cl है। इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें बेटा, देखो बेटा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें यहाँ पे कार्बोकेटायन की, ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये R C R, यहाँ पे R, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, तो दिस इज द कार्बोकेटायन। तो इस कंडीशन के देखोगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा 3, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक प्लस चार्ज है, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये क्या होगा बेटा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अभी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, मॉलिक्यूल क्या हो गया प्लेनर। तो कार्बोकेटायन की अगर बात करोगे तो कार्बोकेटायन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द कार्बन, दिस इज द R ग्रुप, दिस इज द R ग्रुप एंड दिस इज द R ग्रुप। अब क्या बेटा प्लस चार्ज है, एक p ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे वैकेंट पड़ा हुआ है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, और एक p ऑर्बिटल क्या है बेटा वैकेंट पड़ा हुआ है। यानी ये जो p ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पे ये जो है वो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये है, ये जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे है, और इस पर क्या है बेटा प्लस चार्ज, और इस पर प्लस चार्ज बना हुआ है। तो दिस इज द प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर है। p ऑर्बिटल इम्पटी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे इम्पटी p ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, देख रहे हो, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, प्लेनर है, मॉलिक्यूल क्या है प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी हम कह सकते हैं क्या है बेटा ट्राइगोनल ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है।
तो वन बाय वन करके हम लिखेंगे इसको। आप ये स्ट्रक्चर पहले समझ लो, फिर वन बाय वन करके हम इसके एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन दिख ही रहा है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 बॉन्ड एंगल 120 ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो वन बाय वन, इसको हम लिखवा देता हूं। ठीक है, इसको हटाएंगे। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहां पर, तो 2 2 4 तो 6। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये कार्बोकेटाइन में है। यानी कि कार्बोकेटाइन, कार्बन पे प्लस चार्ज आना कार्बोकेटाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना कार्बन आयन, नेगेटिव आयन एनायन। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये किसी से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन अपने sp ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। तो जब हम सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन कराएंगे, तो वहां पे आपको एक एक चीज एकदम आई ओपन होगा, आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा कि कार्बोकेटाइन है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उससे रिएक्ट करेगा, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। कार्बोकेटाइन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, यानी कार्बन क्या है, ऑक्टेट रूल शो करता है, मैक्सिमम उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा बेटा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। इसको देखोगे तो यहां पे लिखोगे 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो लैंग्वेज में, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट it can accommodate 2 electron in its, it can accommodate 2 electron its inputting 2 electron in its valence सेल। 2 इलेक्ट्रॉन और एकोमोडेट कर सकता है अपने वैलेंस सेल में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो यहां पे थोड़ा हम लोग चहलकदमी करते हुए देखेंगे इसको। तो इसी को 1 बाय 1 लिख लो लैंग्वेज में। तो कार्बोकेटाइन कैरी पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन कैरी पॉजिटिव चार्ज, has 6 electron its valence shell, has 6 electron in its valence shell
6 electron in its valence shell. It has 2 electron less than the octet. ठीक है, ऑक्टेट से क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, कम है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है. The positive charge carbon is sp2 hybridized with bond angle 120 degree and triangular planar structure and triangular planar structure. Triangular planar structure. Next देखो point, the 3 hybridized orbital, the 3 sp2 hybridized orbital, 3 sp2 hybridized orbital lie in the same plane, lie in the सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाइज करेंगे, सेम प्लेन, आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, in the formation of 3 sigma bond, 3 sigma bond with other atom, while the unhybridized p orbital remain, while unhybridized p orbital remain vacant. ठीक है, एक क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, the positively charged carbon can accommodate 2 electron to complete their octet. Therefore they react with those species which contain lone pair electron, which contain lone pair electron negative charge, lone pair electron or negative charge, lone pair electron और negative charge हो, negative charge, that is क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल. एक एक पॉइंट दिमाग में बैठाते चलो,
आगे जैसे जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में, वहां जब रिएक्शन आएगा तो सब इसका एप्लीकेशन दिखेगा। यानी कार्बोकेटाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये उस स्पीशीज से रिएक्ट करेगा जिस पर क्या है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस पर ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस पर ज्यादा हो। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, तो सब इफेक्ट पड़ चुके हो, अब पूरा इफेक्ट लगेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यदि बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की देखोगे तो एलिफैटिक कार्बोकेटाइन है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोकेटाइन इज एक्सप्लेन बाय, तो यहां से लिखोगे द स्टेबिलिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोकेटाइन is explained by hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect, ठीक है। तो इस बार नीट में क्वेश्चन आया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया था और पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज एक्सप्लेन बाय, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और भी कुछ रेजोनेंस था। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, एलिफैटिक कार्बोकेटाइन की अगर बात करोगे, यानी बात किसका कर रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है बेटा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाईली स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि बात करोगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो CH3 CH और ये H, ये कितने हो गए बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और बात करोगे मिथाइल कार्बोकेटाइन की तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये क्या हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है। और ये क्या है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या है बेटा मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर और ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो वही कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोकेटाइन इज एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और यही क्वेश्चन डायरेक्ट बन के इस बार का नीट जो हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है। हम एलिफैटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंडक्टिव भी होगा, इंडक्टिव भी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक्सक्लूसिवली अगर पूछता हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट तो वो आंसर सही होता। केवल क्या दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन, अब माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यही 2020 वाला नीट का, तो आपको उसमें वो आंसर मिलेगा। यदि कहता है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट
तो वो सही होगा। और यदि केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, इफेक्ट को नहीं इंक्लूड किया है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी सही होगा। ठीक है, तो उसमें था माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस केस में देखोगे तो यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज एक्सक्लूसिव फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिफैटिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक ना। अब देखो ये था स्टेबिलिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और कौन कौन से इफेक्ट है जिससे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की एक्सप्लेन करते हैं? तो बहुत सारा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, इंडक्टिव भी है, एरोमेटिसिटी भी है। तो एरोमेटिसिटी जिसमें ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब देखेंगे हम, अगर हम बात करें यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट और सबको इंक्लूड करते हैं तो ओवरऑल अगर लिखोगे यहाँ पे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is also explained by इसके कारण होगा बेटा एरोमेटिसिटी इफेक्ट, एरोमेटिसिटी इफेक्ट। ठीक है, ठीक ना। उसके बाद एक ओवरलैपिंग ऑफ बेंड ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ बेंड ऑर्बिटल यानी रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। पांचवा क्या होता है? परसेंटेज इस कैरेक्टर से भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक इफेक्ट, ये तो अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। तो ये सब पूरा पैरामीटर है जिससे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर देख लो तुम। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो कार्बोकेटाइन की। ये है, ठीक है बेटा, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, इसको बोलते हैं क्या? ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। इस यूनिवर्स पे सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कोई भी है तो यही है, हाईली स्टेबल। अब क्या होगा बेटा, देखो यहां पे इस कंडीशन की अगर देखोगे, ये है, अगर हम बात करें इसको तोड़ दो तो दिस इज द एरोमेटिक सिस्टम। ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिसिटी सबसे टॉप पे होता है, एरोमेटिसिटी भी है, प्लस ये वाला जो प्लस चार्ज है इनके साथ क्या है, रेजोनेंस में है।
अगर मान लो तुम इसको ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ प्लस चार्ज आए, तो क्या होगा, इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड बना, अब क्या करो, इस प्लस चार्ज आया, इसको तोड़ो, इसको जोड़ दो, इसको तोड़ो तो इसके साथ आएगा। यानी देखोगे तो एरोमेटिसिटी इफेक्ट प्लस रिजोनेंस, इसको बोलते हैं डांसिंग रिजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डांसिंग रिजोनेंस बोलते हैं। यानी कि प्लस चार्ज जो है वो प्लस चार्ज सॉरी वो जो प्लस चार्ज है वो क्या है, यहां पे देखोगे ये जो प्लस चार्ज है, एक बार अगर ये रिजोनेंस में करोगे तो ये इधर मान लो इधर आया, एरोमेटिसिटी इफेक्ट की अगर बात करो तो ये आया यहां पे, यानी ये इधर बॉन्ड बना, ये प्लस चार्ज यहां आया। अब क्या होगा, ये अगर इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा ये हो सकता है कि यहां ये आए, यहां प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो रिजोनेंस है और प्लस एरोमेटिसिटी है। और यही प्लस चार्ज जब यहां पे है तो इस रिंग के साथ रिजोनेंस में है, डांसिंग रिजोनेंस। और यही प्लस चार्ज अगर यहां आएगा तो इस रिंग के साथ डांसिंग रिजोनेंस, यहां आएगा तो इस रिंग के साथ डांसिंग रिजोनेंस। यानी कि ये जो प्लस चार्ज है वो एरोमेटिसिटी भी है इस रिंग के साथ, सेंट्रल रिंग के साथ, प्लस जो बाजू वाला जो रिंग है साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, यानी कि इसके साथ भी क्या है बेटा, इसका जो बेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका जो बेंट पी ऑर्बिटल है ये और ये, ठीक है, उसी तरह इसका भी ये, इसका ये, ठीक है, यहां पर भी है उसी तरह ये और ये। इस बेंट पी ऑर्बिटल के साथ ये प्लस चार्ज कभी इसके साथ, तो कभी ये वाला इसके साथ, तो कभी ये वाला इसके साथ। ये डांसिंग रिजोनेंस होने के कारण ये जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, ये कार्बोकेटायन जो बना है वो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, वो हाईली स्टेबलाइज हो रहा है। किसके द्वारा, तो इनके बीच क्या है बेटा, डांसिंग रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस, याद कर लो, डांस कर लो, रिजोनेंस। और प्लस ये क्या है, रिंग क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी मोस्ट पावरफुल इफेक्ट प्लस उसके जस्ट नीचे रिजोनेंस, सब कुछ इसमें दिख रहा है। ये देखो, ये प्लस चार्ज यहां आया, अब इस रिंग के साथ होगा, ये प्लस चार्ज यहां आएगा, इस रिंग के साथ डांसिंग रेजोनेंस होगा। तो दैट इज व्हाई ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ऑन यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन क्या है, ये है। आपको जल्दी आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद का जो कार्बोकेटायन है उसको देखते हैं। उसके बाद का जो कार्बोकेटायन है वो कुछ ये है। ये क्या है बेटा, साइक्लोहेप्टेनाइल कार्बोकेटायन, और इसी को बोलते हैं क्या, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइक्लोहेप्ट्राइनाइल केटायन। क्या बोलोगे, साइक्लोहेप्ट्राइनाइल केटायन। अब देखो, ये जो प्लस चार्ज है ये एरोमेटिक सिस्टम भी है और रिजोनेंस भी है। ये प्लस चार्ज इस 7 कार्बन पे माइग्रेट कर रहा है, रिजोनेंस भी है और एरोमेटिसिटी भी है। यानी यहां पे देखोगे तो एरोमेटिसिटी भी है, एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक प्लस रिजोनेंस है। यहां पर भी देखोगे एरोमेटिसिटी प्लस डांसिंग रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी, ये भी एरोमेटिक हुआ। उसके बाद ये इसी को बोलते हैं ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, दिस इज द ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ये साइक्लोहेप्ट्राइनिल ट्राइनाइल केटायन। नेक्स्ट आएगा बेटा, यहां पे देखो
साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, ये भी क्या है एरोमेटिक, दिस इज द साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। ठीक है, इस पे क्या है बेटा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, इसके बाद आएगा ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। ये देखो यहां पे दिस कार्बोकेटायन, ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, क्या है बेटा ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, मेथाइल कार्बोकेटायन। इसमें क्या होगा डांसिंग रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस। अब कहोगे डांसिंग रिजोनेंस होता क्या है, तो डांसिंग रिजोनेंस मतलब ये बॉन्ड तोड़ो, यहां नेगेटिव लाओ यहां प्लस लाओ, तो ये प्लस माइनस के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9 टाइम होगा ये, तो डांसिंग रिजोनेंस। तो इसको बोलते हैं ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह अगर बात करोगे इसके बाद जस्ट इसके दूसरा आ जाएगा ये डाइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। ये ट्राइसाइक्लो था, ये क्या हो जाएगा डाइसाइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, उसी तरह उसके बाद देखोगे, इसके बाद की बात करें तो उसके बाद की अगर बात करोगे तो उसके बाद का आएगा मेथाइल प्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, प्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, प्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। यहां भी क्या होगा बेटा डांसिंग रिजोनेंस डीआर, यहां पर भी देखोगे डांसिंग रिजोनेंस डीआर। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो नेक्स्ट की बात करोगे तो यहां पे देखोगे अगर हेटेरोएटम है यानी ऑक्सीजन है और उसके जस्ट बगल में क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन है जस्ट बगल में प्लस चार्ज है, तो ये जो बोलता है ये जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे रिजोनेंस है प्लस ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, दो कॉन्जुगेशन है, दो रिजोनेंस है। तो देखो याद रखो हेटेरोएटम के जस्ट बगल में, अगर हेटेरोएटम के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आता है वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। ये ऑर्डर हमेशा तुमको दिमाग में रखना है, ये भी क्या होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अगर मान लो यही हेटेरोएटम ये होता, ये रहता, यहां प्लस चार्ज आता, तो ये भी क्या है हाईली स्टेबल है। ठीक ना बेटा, तो ये क्या है हाईली स्टेबल है, तो ये भी क्या है रिजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है। क्या है बेटा बैक बॉन्डिंग, इस कार्बन पे क्या कर रहा है ये इसके बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट है यानी रिजोनेंस है। ओवरऑल बोलोगे तो रिजोनेंस का इफेक्ट है, तो क्या है बेटा रिजोनेंस। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी होगा उसके बाद। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे इसके साथ भी रिजोनेंस में है
और इसके साथ भी 2 रेजोनेंस है, यहाँ पे केवल क्या है, ये वाला इसको साथ रेजोनेंस में है, यानी उसके बाद ये आएगा। फिर उसके बाद देखोगे पीएच यानी फिनाइल वाला आएगा, पीएच प्लस ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन। क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह क्या, या बेंजाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह ये देखो पीएच सी, पीएच यहां पे H, यहां पे प्लस, डाइफिनाइल डाइफिनाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे पीएच बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकेटायन। सब में क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां पे अब देखोगे यहां तक आया, अब आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, CH3 CH3 टर्सरी कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री के बाद क्या होता है, 3 डिग्री यानी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां पे देखोगे CH3 H प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 डिग्री हुआ, फिर क्या होगा 1 डिग्री CH3 CH2 पे प्लस प्राइमरी कार्बोकेटायन। फिर देखोगे क्या होगा बेटा, यहां पे मिथाइल कार्बोकेटायन। और सबसे लास्ट जो लिस्ट स्टेबल होगा दैट इज द विनाइल कार्बोकेटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस चार्ज, दिस इज नोन एज विनाइल कार्बोकेटायन। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। यानी तुम देख सकते हो कि ये है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। यहां पे देखो रेजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस, यहां पे डांसिंग रेजोनेंस नॉट एरोमेटिसिटी, डांसिंग रेजोनेंस, यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस, यहां पे क्या है बैक बॉन्डिंग कांसेप्ट रेजोनेंस, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग है 2 टाइम या 1 टाइम है, यहां पर रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, हाइपर कन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव। तो एरोमेटिसिटी से हम नीचे आएंगे, एरोमेटिसिटी डांसिंग रेजोनेंस, फुल रेजोनेंस, फिर हमने देखा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट रेजोनेंस, फिर हाइपर कन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये है बेटा ओवरऑल क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यानी जेई एडवांस में, जेई मेंस में, नीट के लिए तो बहुत इजी है। नीट में तो केवल या तो ये पूछ लेगा बेंजाइल, ठीक है, और ये क्या है बेटा एलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो ये बेंजाइल भी है प्लस एलाइल भी है, ठीक ना। ये एलाइल भी है और प्लस बैक बॉन्डिंग भी है, तो एलाइल कार्बोकेटायन, फिर ये फिर ये फिर ये। तो इस तरह से तुम देख सकते हो यहां पे कि ये कंसेप्ट तुम बना लो कि ऐसे ऐसे हमको एक्सप्लेन करना है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है बेटा। और देखते हैं, तो ठीक है, इतना है स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन, यानी कार्बोकेटायन किस किस कंडीशन में क्या होगा फॉर्म करोगे, कौन कौन से ऐसा रिएक्शन कंडीशन आएगा जहां पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए क्या स्टेबिलिटी तो हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कौन कौन से कंडीशन है जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये जो स्टेबिलिटी बेटा तुम देख रहे हो ये तुम्हारे जेई एडवांस लेवल तक का है। इसमें बीच बीच से अगर तुम नीट के बारे में तो यही थिंग पूछ लेगा, नीट के बारे में तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 जो कि अभी पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन एडवांस के लिए जा रहे हैं तो ये पूरा आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहीं
क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आएंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, बाय बाय बेटा।